देवताओं ने दिव्य स्तुति की। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। बार बार सत्य सत्य कह के मानो याद दिलाना चाहते हो प्रभु, आपने जो प्रतिज्ञा की थी हमसे कि पृथ्वी का भार उतारूंगा, सबसे बड़ा भार तो आपके मामा श्री ही है, इसलिए उस सत्य को भूल मत जाना मामा के मोह में। मानो इसीलिए बार बार सत्य सत्य कह के प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर भाद्रपद का महीना, अष्टमी की तिथि, रात्रि के ठीक 12 बजे। देखिए, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि में ठीक 12 बजे परमात्मा का जन्म हुआ। सूर्यवंश में रामावतार में दिन में आए थे। जब दिन में प्रभु का प्राकट्य हुआ तो फिर मास दिवस को दिवस भा मर्म न जाना को। सूर्य अपनी जगह से हटते ही नहीं है, निशा कैसे हो। चंद्रमा रोते हुए भगवान के पास आया, प्रभु आपका अवतार हुआ है और ये सूर्य आगे हटता ही नहीं है, अब ये हटे नहीं तो मैं दर्शन कैसे करूं। सूर्य आगे नहीं बढ़े तो चंद्रमा कैसे आए। भगवान ने कहा कि ठीक है चंद्रमा, इस अवतार में तो मैंने दिन में जन्म लिया है, अगली अवतार में रात्रि में आऊंगा। संतुष्टि नहीं हुई। भगवान ने कहा ठीक है, इस अवतार में भी मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ा होगा, इसलिए प्रभु का नाम क्या है? श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र। इस अवतार में रात्रि में जन्म लेने का एक ये भी कारण है। दूसरी बात, चंद्रवंश में उत्पन्न हुए हैं, चंद्रमा रात्रि में उदित होते हैं, तो मानो अपने कुलाचार का पालन कर रहे हैं। तीसरी बात है, एक संत ने कहा कि नहीं, इनमें से कोई बातें नहीं है, मैं बताता हूं असली कारण क्यों रात्रि में आए। ने कहा बताओ महाराज। बोले भगवान आए हैं माखन चोरी करने, दही चोरी करके खाने, माखन चोरी करके खाने। अब चोर बन के प्रकट हुए हैं, तो चोर दिन में आता है कि रात में? तो चोर बन के आ रहे हैं माखन चोरी की लीला करनी, इसलिए रात्रि में प्रकट हो गए। और बहुत सुंदर, तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम, कारागार में भगवान प्रकट हुए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये साधारण बालक नहीं है, तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम, ये अद्भुत बालक है। अद्भुतता क्या है? बालक जब जन्म लेता है तो छोटा सा होता है, 2 हाथ होते हैं। इन श्रीमान जी के चतुर्भुजम, हाथ खाली होते हैं, इनके चारों हाथों में शंख गदार युधायुधम। बालक नंगा होता है। श्रीमान जी श्रीवत्स वक्षम गलशोभि कौस्तुभम पीतांबरम, पीतांबर धारण किए हुए प्रकट हुए हैं। माता से कहा, माता आपने तपस्या की थी, पुत्र के रूप में प्राप्त होने के लिए कहा था, मैं आ गया, अब प्रसन्न तो हो। देवकी जी ने कहा कि मैंने आपको पुत्र बन के आने को कहा था, पिता बन के आने को थोड़ी कहा था। अरे ये लंबे चौड़े 4 भुजाधारी और ये शंख चक्र गदा पद्म, पुत्र कोई ऐसा थोड़ी होता। पुत्र तो छोटा सा नन्हा सा। भगवान ने कहा, माता जन्म लेते ही सभी बालकों को कंस मारने चला आता है, इसलिए मैं पहले से ही हाथ में शंख चक्र और गदा पद्म लेकर के आया कि कहीं हमें भी मारने चला आए तो जो काम 11 वर्ष 56 दिन के बाद करनी है वो आज ही क्यों न कर ले। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा।
मैंने पिता बन के आने के लिए नहीं कहा था, पुत्र बन के आने को बोला था। पुत्र बन जाओ। बोले मां क्या करना पड़ेगा? कीजिए शिशु लीला। दोनों स्वरूप हटा दिए। अब क्या करें? छोटे हो जाओ। छोटे हो गए। मां ये वस्तु तो हटाओ। मां बहुत परेशान करती हो। वस्त्रों को भी हटा दिए और फिर हाथ पैरों को चला चला करके कीजय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, कोई बालक स्वरूपा। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय। अभी जयकारा धीरे से लगाइए। कंस के कारागार में है और कहीं कंस ने सुन लिया तो फिर मारने चला आएगा। भगवान जैसे ही छोटे बने, वसुदेव जी से कहा, पिताजी मैं बड़ा बन के आया था कि आपकी रक्षा करूं, अब आपने पुत्र बना लिया है तो आपको मेरी रक्षा करनी होगी। गोकुल में नंद के घर में कन्या का जन्म हुआ है, आप मुझे वहां पहुंचा दें और कन्या को लेकर के आए। भगवान को गोद में लिया वसुदेव जी ने। गोद में लेते ही हाथ की हथकड़ियां खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई। निकले, कारागार के सभी पहरेदार सो गए, ताला अपने आप खुल गया। संकेत क्या है? जीव जब परमात्मा की सामीप्यता प्राप्त करता है, परमात्मा के निकट जाता है, तो माया आदि के जो बंधन उसके हाथ पैरों में बेड़ियों के रूप में पड़े हैं, वो सब अपने आप खुल जाते हैं। लेकर के गए। रास्ते में यमुना जी को पार कर रहे थे, यमुना जी उफरने लगी। सिर पे भगवान है। यमुना जी चाहती हैं कि मैं परमात्मा का बाल स्वरूप कैसा होगा, नंगे गोपाल कैसे होंगे, मेरे पति जब छोटे हों और नंगे हों तब कैसे होंगे, इस स्वरूप का दर्शन करना चाहती है। उफरने लगी यमुना जी। उफरते भगवान का मुख तो दिखा नहीं, ससुर जी की दाढ़ी पहले दिख गई, सो शर्मा करके नीचे चली गई। वसुदेव जी गए, ले जाकर के यशोदा के बगल में भगवान को सुलाया। अश्रुपूरित नेत्रों से कन्या को लेकर के आए। आकर के जैसे ही कारागार में प्रवेश किया, ताले लग गए, हाथों में पुनः बेड़ियां लग गई, पैरों में बेड़ियां लग गई। संकेत क्या है? जीव जब परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करता है तो माया मोह आदि के बंधन स्वतः ही छूट जाते हैं, और जब माया की सामीप्यता प्राप्त करता है तो फिर हाथ में पुनः माया की बेड़ियां पड़ जाती हैं। भगवान जब तक थे बहुत शांति थी, और जब माया को ले आए, जोर जोर से रुदन प्रारंभ कर दिया, परम अशांति हो गया। भगवान की सामीप्यता से शांति और माया की सामीप्यता से अशांति प्राप्त होती है जीव को। जैसे ही कंस ने सुना इस रुदन को, दौड़ा दौड़ा आया, कन्या को लेकर के पांव पकड़ा, पत्थर पे पटक कर मारना ही चाहता था, हाथ से छूट करके आकाश में चले गए। किम्मया हतया मंदा जातः खलु तवान्तकृत, यत्र क्व वा पूर्वशत्रु महिंसे कृपणान् वृथा। रे दुष्ट, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तुझको मारने वाला तो ब्रज में कहीं जन्म ले चुका है। कंस ने कहा, माता ये तो बता दो कहां जन्म लिया, किसके गर्भ में जन्म लिया? बोले ये तुझको पूरा मैं उसकी जन्मपत्री थोड़ी बताऊंगी, जाके स्वयं से ढूंढो। कह करके वो तो विंध्याचल निवासिनी, वही विंध्याचल में आकर के और यशोदा जी की पुत्री विंध्याचली देवी के रूप में प्रकट हुई। बोलिए विंध्याचली भवानी जय जय श्री राम। नवरात्रि का समय चल रहा है। इधर हम लोग अब जरा गोकुल में प्रवेश करें।
नंद जी 85 वर्ष के हो गए, लेकिन अब तक इनको कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। बहुत दुखी एक दिन ब्राह्मण मिल गए। बाबा प्रणाम करता हूं। नंद बाबा ने प्रणाम किया ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों के मुख से आशीर्वाद निकल गया, पुत्रवान भव। नंद बाबा ने कहा, महाराज ये कैसो आशीर्वाद दे रहे हो आप हमें? अरे या बुढ़ापे में 85 वर्ष की उम्र में कऊ को पुत्र हो यो करे। ब्राह्मणों ने कहा, तो नंद क्या तो तुझे पुत्र प्राप्त नहीं हुआ अभी तक? बोले महाराज अब तक एको पुत्र ना है, और या 85 वर्ष की उम्र में अब होएगो भी कि ना होएगो कचो ठिकानो ना है। ब्राह्मणों ने कहा, बाबा नंद जी अब आशीर्वाद निकल गया है, तब तो पुत्र अब प्रकट करके ही मानेंगे हम। तुम तो बस हमारे छानने घोटने की व्यवस्था करो। नंद बाबा ने कहा, महाराज कोई कमी नहीं है। देखिए ब्राह्मण में पहले ही बताया, भोजन से सबसे ज्यादा संतुष्ट होता है। 9 लाख गैया, चकाचक रबड़ी छन्ने दीजिए, चकाचक स्पंज छन्ने दीजिए, और रसमलाइयों की बौछार हो, माखन खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कमी नहीं है। अब ब्राह्मण तो जम गए नंद बाबा के दरवाजे पे, रोज छानते चकाचक और जप करते संतान गोपाल मंत्र का। और ब्राह्मणों का आशीर्वाद, यशोदा जी गर्भवती हुई। 5वें महीने में ही नंदा और सुनंदा, नंद जी की 2 बहनें थीं, उनको यशोदा जी की सेवा के लिए ले आए नंद जी। 9वां मास चलने लगा। एक दिन सुनंदा सुबह जल्दी उठी, उठ करके देखती क्या है कि यशोदा जी का दरवाजा अब तक बंद है। सुनंदा ने कहा कि भाभी इतने देर तक तो कभू ना सोयो करे, आज देखूं तो कहा बात है। जाकर के जैसे ही खिड़की की चादर हटा के देखी तो यशोदा जी के बगल में नन्हा सा बालक सो रहा था। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अब तो इस बालक को देख करके सुनंदा के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दौड़ करके अंदर गई पर रुक गई। ये लाला है कि लाली? क्योंकि बधाई में नौलखा हार तो तभी मिलेगा जब लाला होगा। चादर को हटा के और जब देखा लाला दिख गए, अब तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। है गो चिल्लाती हुई दौड़ी। लोगों ने पूछा, अरे बावरी कहाँ भयो, क्या हो गया? मुंह पे हाथ रख दिया, कुछ नहीं। इस सूचना को तो सबसे पहले अपने भैया नंद को दूंगी। एक ग्वाले से पूछी, क्यों जी भैया नंद कहाँ हैं? ग्वाले ने बताया, अरे बुआ वो नंद बाबा तो अभी अताई पे बैठे जप कर रहे। जाकर के देखा नंद बाबा जप कर रहे थे। जप किस मंत्र का कर रहे थे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते करते करते, और ध्यान तो पुत्र पे था, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय भूल गए थे। 85 को है गयो, अबई तो भयो नाय, जाने कब होएगो, इसी का जप कर रहे हैं। 85 को है गयो, अबई तो भयो नाय, जाने कब होएगो। सुनंदा ने देखा, अरे भैया बधाई हो। नंद बाबा ने नेत्र खोल दिए, अरे भाग्यवान काहे बात की बधाई? बोले पहले ये बताओ कि हमें उपहार में क्या दोगे? नंद बाबा समझ गए कोई पक्की सूचना ले आई है। तिजोरी की चाबी निकाल के रख दी, तेरे जो मन करे वो ले लियो, जल्दी बता दे, बुढ़ापे को शरीर है, कहीं खुशी के मारे हार्ट अटैक ना हो जाए। सुनंदा ने कहा, बाबा आपके धर्म कर्म के प्रताप से आपके घर में
सुंदर सो लाला को जन्म भयो है। इतना सुनते ही नंद बाबा तो उस ऊंचे मचान से नीचे कूद करके खड़े हो गए। जाकर के यमुना में 108 डुबकी लगाई, बाहर आके सुंदर तिलक किया, पीली बगलबंदी डाली, तिलक लगाया, आंखों में काजल लगाया, ग्वाल बालों से पूछे, लालाओ कैसो लग रहा हूं मैं? ग्वाल बालों ने कहा, बाबा आज तो आप बिल्कुल दूल्हे की तरह लग रहे हैं। नंद बाबा ने कहा करें भैया, आज तो सजनों पड़ेगो, लाला को जन्म भयो है। पूरे ब्रज में ढिढोरा पिटवा दिया, सबको निमंत्रण भिजवा दिया, लाला को जन्म भयो है। सभी गोपियां, सारे ग्वाल बाल दौड़ करके बधाई देने आ रहे हैं। सभी आकर के यशोदा जी को कहते हैं, बधाई हो, बधाई हो। बोलो नंद के लाला की जय। वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै। जात कर्म संस्कार कराया और फिर तिलाद्रिम सप्तरत्नौघ शात कौंभांबरावृतान, खूब दान किया ब्राह्मणों को नंद बाबा ने। और इतना दान किया, नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहु कीमती बोरी, देखत ही में लुटाए दियो, न बची बचिया छचिया न पिछोरी। खजाने से दोनों हाथों से लुटा रहे हैं और जितना लुटा रहे हैं उसका 1.5 गुना पीछे से बढ़ता जा रहा। सभी गोपियां सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके और बधाई देने के लिए आ रही हैं। 85 वर्ष की बुढ़िया मैया ने भी आज 85 वर्ष पूर्व में जो विवाह का जोड़ा पहना था, आज उसे अपने उस लकड़ी के बक्से से बाहर निकाला, पहन करके और बधाई देने के लिए आना चाहती हैं। सुंदर श्रृंगार किया, लेकिन 85 वर्ष की उम्र है, नेत्रों से दिखता कम है, तो आंखों पे जो लगाने वाली चीज थी वो ओठों पे लग गई और धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है, इसलिए जो चीज होठों पे लगानी थी वो आंखों में लग गई। और वो बुढ़िया मैया भी बधाई देने के लिए आ रही है, तो यहां बधाई लुट रहे थे। हे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद हो नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। अरे जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। अरे आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। जय हो रतन दिए मुक्ता दिए गैया ब्याही हाल की। रतन दिए मुक्ता दीने गैया ब्यानी हाल की। कंठा और कटुला दिए दीने मुक्ता माल की। कंठा और कटुला दीने दीने मुक्ता माल की। जय दाऊ दयाल की, जय दाऊ दयाल की। जय दाऊ दयाल की, जय हो गोपाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हो नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।
कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के 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 आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के 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 आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बोलो नंद के लाला की जय। बोल नंद के लाला की जय हो। जय जय श्री राधे। आज नंद जी के दरवाजे पर बधाइयां बट रही थी। सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, बधाई हो बधाई हो। इसी बीच में वो 85 वर्ष की बुढ़िया मैया आ गई। अब यहाँ माखन के 250-250 ग्राम के गोला बनाए ग्वाल वालों ने और उसमें मिश्री मिलाई और मिश्री मिला मिलाकर एक दूसरे के ऊपर फेंक फेंक करके बधाई हो कह रहे। और उसी बीच में आ गई वो 85 वर्ष की बुढ़िया मैया। अरे लालाओ, ये कहाँ है रो है। अब कहा कहने के लिए जैसे उसने मुंह खोला, एक ग्वाल ने निशाना साध करके और एक 250 ग्राम के माखन का गोला ऐसा फेंका कि मुंह में जाके और सीधा पेट में गटक से चला गया। अब दांत थे ही नहीं मुंह में, तो रुके कहां से। अब पहले तो अपने पूरे मुंह को चाटा उस बुढ़िया मैया ने, फिर पूछा लाला कहा है रो है। ग्वाल बालों ने कहा मैया तेरे मुंह मीठो है गयो और अब तक पतो ना है चली कि कहा है रो है। नंद को लाला भयो है और कहा भयो है। बोल नंद के लाला जय हो। नंद बाबा दोनों हाथों से उन्मुक्त होकर के बधाई लुटा रहे हैं, सभी बधाई दे रहे हैं उनको। कन्हैया पालने में झूल रहे हैं। हम लोग भी नंद बाबा के हाथ से बधाई लुटेंगे और बधाई का गान भी करेंगे साथ साथ। सभी लोग तालियों के साथ प्रेम से बधाई गाएं। कन्हैया झूले पहले नानक होले छोटा, कन्हैया झूले पहले नानक होले जोटा दीजो, कन्हैया झूले पहले नानक होले जोटा दीजो, होले जोटा दीजो, धीरे धीरे जोटा दीजो। कन्हैया 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 झूले पहले नानक होले जोटा दीजो, कन्हैया झूले पहले नानक होले जोटा दीजो, होले जोटा दीजो। राधे जय हो। चंद्र सखी भजपाल कृष्ण छवि, 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 चंद्र सखी भजपाल कृष्ण छवि। जीवे तेरो ललना
लोग भैया ऐसे खड़े हो और ऐसे बैठे हो, आप लोग बैठ जाइए। जैसे कि आप लोगों को बिल्कुल खुशी ना हुई। अपनी भाषा ब्रज भाषा में बोल रहे भैया आज सबन को नाचना पड़ेगा, ऐसे काम ना चलेगा। भगवान को जन्म भयो है और आप लोग हाथ में हाथ बांध के ऐसे खड़े हो, ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ। सभी लोग एक आध और बधाइयों का आनंद लेंगे और इसके बाद आरती करके और प्रसाद लेकर ही जाएंगे। देखिए, अगर भगवान प्रसन्न हुए, न जाने भगवान हमारे नाचने में या गाने में या कुछ बजाने में प्रसन्न हो जाए। अगर किसी के माध्यम से हम तो मानेंगे हमारी सार्थकता है, हमने गा लिया, उनकी बधाई गा ली, और अगर वो प्रसन्न हो गए तो हमारी सार्थकता है। और बिना नाचे गाए बजाए भगवान मिलते भी नहीं है। महाराज श्री सुबह से कथा में रोजाना श्रवण करा रहे हैं, लगभग मीरा जी, सूरदास, कबीरदास वगैरह वगैरह सब संत हुए तो नाचने और गाने बजाने से भगवान मिलेंगे। आप लोग ताली भी नहीं बजाते हैं तो आप लोगों की मतलब पूरा पास नहीं आपको दिया जाएगा कि भगवान मिलेंगे। जो ताली बजाएगा और जो नाचेगा, जबरदस्ती किसी के लिए नहीं, जिसकी इच्छा हो जाए। तो भैया हमारे घर में किसी के जन्मोत्सव हो तो खूब धूमधाम से मनाते हैं, इसी तरह से भगवान का जन्म है आज, तो खूब मस्ती से आप लोग आनंद लीजिए, क्योंकि आप लोगों के आनंद से ही हमारा आनंद है। बोलो नंद के लाला की जय। हरिरंगी गुब्बारे से मंडप सजाया है, केसरी पारक का गाना केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तू 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 तू, हम तो बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम तो बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारे से मंडप सजाया है, केसरी पारक का गाना केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तू, हम तो बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे श्याम, हम तो बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम तो एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्म आज मदन मुरार का, आया है जन्म आज मदन, आया है जन्म आज मदन मुरार का, आया है जन्म आज मदन मुरार का। भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, अपना साकार हुआ दिल में करार का, अब कैसे चुप में रहूं, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, रंगी गुब्बारों से सजाया है, दूसरी पारस का गाना केक मंगाया है, इसको चखेगा जाऊं तो, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारे पीछे जो माताएं बैठी हैं, आवाज हमारी क्लियर नहीं जा रही है, वो अगर कुछ नहीं कर सकती है तो ताली तो बजाते जा, क्योंकि हमारी पीठ है उधर सामने नहीं है, इसलिए आप लोग भी तालियों का सहयोग करें। तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं, दर्शन दिखाते आए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं। प्राण हमारा है तू तेरे समरिया, इसको लो जाए खाना मेरी उमरिया, इसके सिवा में क्या दूं, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे श्याम, हम तो बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम तो बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। रंगी गुब्बारे से सजाया है, श्री पारक का गाना एक मंगा
बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलो नंद के लाला की जय। आगे जो बच्चे खड़े हैं वो आनंद ले रहे हैं, आप लोग दूर दूर खड़े हो। हेलो, इस बार बधाई गाएंगे शिवा जी, और हम चाहते हैं कि नटवर महान नर्तक भी कहते हैं तो खुद नृत्य करने वाले हैं, और नटवर नागर नंदलाला, तो हमें यही कहना है इस बार की बधाई में हम सभी लोग खड़े होकर के ताली बजाएंगे और एक सुंदर छुटाई का प्रदर्शन करेंगे, तो सब लोग नर नारी खड़े हो जाएंगे। अरे बाजे 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 बधैया बाजे, बाजे 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 बधैया बाजे, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। सभी लोग ताली का स्वागत करते हुए श्री राधे। हमारे प्रभु को बहुत शक्ति है, प्रभु जय श्री राधे। चंद्र सखी मृगिनी बिरज की, चंद्र सखी मृगिनी चंद्र सखी मृगिनी बिरज की, चंद्र सखी ओ चंद्र सखी मृगिनी बिरज की, चंद्र सखी ओ तेरी बोलत आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया की बधाई हो। न्योछावर इन शब्दों को ध्यान से सुनिए। न्योछावर श्री राम आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। अरे बाजे 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 बधैया बाजे, बाजे 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 बधैया बाजे, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे
पर प्राण निछावर कीजे, पर प्राण निछावर कीजे, और कृष्ण कीजे, तो तरी बोलन मधुर सुहावे, तो तरी सखन मध्य ये लत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको जावे, सोई अब इनको अपनो कर लीजिए, अब आरती बोल कृष्ण की कीजिए, आरती बलदाऊ को छोटो मैया, गनुआ कहे कहे भोलिया की मैया, करम मुदित मनो लेत बलैया, अपनो सर्वस इनको दीजिए, अपनो सर्वस कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारितारम भगेन्द्रहारम सदा वसंतम मदयाधवन्दे भवं भवानीं सहसं नमामि, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि। रघुपति की मरो यस गावे, अस कहे श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिरा। श्री राम जी जय हो। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि गोविंद कह कहते, तुम उपकार कौशल्या की छिन गई वाणी, कौशल्या कौशल्या की छिन गई वाणी, रोए ना सकी उर्मिल दीवानी, रोए ना सकी सकी उर्मिल दीवानी, के कई बस तू ये की रानी, के कई बस तू की रानी, रह गई महलन में राम सिया, भेज देरी बन में, ओ मैया तेने काटानी मन में राम सिया, भेजे
हृदय जीवन में राम सिया। क्या बात है। मूरख जन्म गवायो रे मन मूरख जन्म गवायो रे मन मूरख जन्म गवा कर अभिमान विषय रस चाख्यो कर अभिमान विषय रस चाख्यो राम शरण नहीं आयो मूरख जन्म गवायो रे मन मूरख जन्म भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती सी भागवत भगवान की है आरती जय हो पाप से है तारती यह अमरी ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नवी ज्योति जगाने वाला है अमरी ग्रंथ यह हरि नाम यही हरि राम यही हरि नाम यही हरि राम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला है शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी हाँ ये सुख करनी ये दुख हरनी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती यह मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है मधुर ग्रंथ मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगत्या शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्षे शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः शामो शान्तिरेधि
श्री भागवत भगवान की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तं जानकी विरह वेदन हेतुभूतान् द्रागाकलय्य सदशोकवनीय वृक्षान् लङ्कालकामिव धना नुदपाद्यहस्तम् तं हेमसुन्दरकपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थम् पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् जयति जयति जय राधिका जयति कुंजपति श्याम जय जय श्री ललिता सखी जय वृंदावन धाम जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोली श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री राधा गोविंद युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं फलितं मधुरं वसनं मधुरं चरितं मधुरं फलितं मधुरं गमितं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरं वाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ पाणिर्मधुरो पादौ मधुरो नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं मुक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं मुग्धं मधुरं सोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं